सदियों पुरानी बात है। रेत के समंदरों के बीच एक ऐसी कौम आबाद थी जिसने पहाड़ों का सीना चीर कर अपने घर बना लिए थे। ये कौम समूद थी। फन, ताकत और महारत की ऐसी मिसाल जिसकी नजीर पूरी दुनिया में नहीं थी। वो पत्थरों को मोम की तरह तराशते और ऐसे आलीशान महल तामीर करते कि देखने वाला दंग रह जाए। मगर अफसोस, उनकी इस महारत ने उन्हें अल्लाह का शुक्रगुजार नहीं बल्कि मगरूर बना दिया था। वो भूल गए कि ये ताकत उन्हें किसने दी है। उन आलीशान पत्थर के महलों के साए में जुल्म की इंतहा थी, जहां ताकतूर का हुक्म चलता था और कमजोर की सांस भी गुलाम थी। अमीरों के जश्न गरीबों की आंखों को दबा देते थे। शर्क आम था और बतों के आगे माथे टेके जाते थे। फिर उस अंधेरे में एक रोशनी आई। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपने शहर में दाखिल हुए। बाजार की रौनक वही थी, मगर आज हुआ में कुछ अलग था। उन्होंने हाथ उठाया और सन्नाटे को चीर दिया। पुकार गूंजी, अय मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मैं तुमसे कोई इजरत नहीं मांगता, मेरा इजर तो रब्बिल आलमीन के पास है। ये सुनते ही सरदारों के चेहरों पर हुआइयां उड़ गईं। हैरत गुस्से में बदल गई। एक सरदार ने जमीन पर थोक कर नफरत का इजहार किया। मजमा हंसा, इंगलियां उठाएं और मजाक उड़ाने लगे। वो कहने लगे, ऐ साला, तुम तो हम में से एक आम आदमी थे। हमने तो तुमसे बड़ी उम्मीदें लगा रखी थीं। क्या तुम हमें हमारे बाप दादा के दीन से रोकते हो? मगर देखो, वो चंद कमजोर लोग जिन्हें ये हकीर समझते थे, वो डरते डरते सालेह के पीछे आ खड़े हुए। ये मंजर देखकर सरदार चीख उठा। हक और बातिल की जंग का आगाज हो चुका था। तकबर में डूबे उन सरदारों ने सालेह अलैहिस्सलाम को झूठा साबित करने के लिए एक नामुमकिन शर्त रख दी। वो उन्हें शहर के बाहर एक खुले मैदान में ले गए, जहां एक दीव हेकल सियाह और सख्त चट्टान खड़ी थी। सरदार आगे बढ़ा, चट्टान पर हाथ मारा और हंस कर बोला, ऐ साले, अगर तुम वाकई अल्लाह के नबी हो और तुम्हारा रब हर चीज पर कादिर है, तो इस बेजान पत्थर से एक ऐसी ऊंटनी निकाल कर दिखाओ जो हामला हो। मजमा में खामोशी छा गई। सब जानते थे कि पत्थर से जानवर का पैदा होना नामुमकिन है, मगर सालेह अलैहिस्सलाम घबराए नहीं। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और अपने रब को पुकारा। फजा थम गई। अचानक जमीन लरजने लगी। वो सख्त पहाड़ी चट्टान खौफ इलाही से कांप उठी और देखते ही देखते बीच से फट गई। और फिर सबकी आंखों ने वो देखा जो अक्ल तस्लीम नहीं करती थी। पत्थर के पेट से एक जिंदा जीती जागती अजीम इल्शान ऊंटनी बाहर आ गई। ये अल्लाह की निशानी थी, नाका अल्लाह। सरदारों की आंखें खौफ और हैरत से फट गईं। कुछ लोग तो इसी वक्त सजदे में गिर गए और ऐमान ले आए, मगर वो बदबख्त सरदार, जिनके दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त थे, वो अब भी अपनी हठधर्मी पर कायम रहे। हजरत सालेह ने तनबिया कर दी, खबरदार, ये अल्लाह की ऊंटनी है। ये जमीन अल्लाह की है, जहां चाहे चढ़ती फिरे। एक दिन कनवे का सारा पानी ये पिएगी और एक दिन तुम सब अपनी जरूरियात पूरी करोगे। उसे हाथ मत लगाना, वरना एक दर्दनाक अजाब तुम्हें आ पकड़ेगा। कुछ अरसा तो वो डरते रहे। ऊंटनी का एहतराम किया जाता रहा। जब वो कनवे पर आती तो सारे जानवर डर कर पीछे हट जाते। उसका दूध इतना था कि पूरा शहर सैर हो जाता, मगर शैतानान के दिलों में हसद की आग भड़का रहा था। शहर में 9 ऐसे बदबख्त अफराद थे जो फसाद की जड़ थे। उन्होंने रात के अंधेरे में खुफिया मीटिंग की। उन्होंने कसम खाई कि वो इस निशानी को मिटा दें कि शराब के नशे और ताकत के गुरूर में वो नंगी तलवारें लेकर निकले। उनका लीडर कदार बन सालिफ, जो बदबख्ती में सबसे आगे था, इसने सबसे पहले वार किया। उन्होंने अल्लाह की निशानी, इस मासूम ऊंटनी की कोंचें काट दी। वो पहाड़ जैसा जानवर जमीन पर गिरा और तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने फख्र से सालेह अलैहिस्सलाम को ललकारा, ऐ साले, हमने तुम्हारी ऊंटनी को मार डाला। अब ले आवाज आप जिससे तुम हमें डराते थे, अगर तुम सच्चे हो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की उस सरकशी को देखा तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने फरमाया, तुमने हद पार कर दी, अब अपने घरों में 3 दिन तक मजे कर लो। ये अल्लाह का वादा है जो झूठा नहीं होगा। पहला दिन आया। इन सब के चेहरे हल्दी की तरह पीले पड़ गए। खौफ ने दिलों पर दस्तक दी। दूसरा दिन आया। चेहरे
खून की तरह सरख हो गए जैसे मुंह तकरीब आ रही हो। और तीसरा दिन उनके चेहरे कोयले की तरह सियाह हो गएगा। अब मायूसी फैल गई थी, मगर तौबा का दरवाजा बंद हो चुका था। वो अपने आलीशान महलों में दब के मौत का इंतजार करने लगे। चौथी सुबह सूरज तुलुआ हुआ, मगर रोशनी के साथ वो तबाही लेकर आया जिसका वादा था। आसमान से एक ऐसी खौफनाक चंगाड़ सैहा सुनाई दी जिसने उनके कलीजे फाड़ दिए। साथ ही जमीन ने उन्हें ऐसे झंझोड़ा कि वो अपने ही मजबूत महलों में औंधे मुना गर कर हलाक हो गए। वो कीमती पत्थर, वो मजबूत सतून, वो सोने के ज़ीवरात, कुछ भी उन्हें बचा ना सका। पूरी कौम समूद सिवाय हजरत सालेह और उनके चंद साथियों के सफा हस्ती से मिट गई। वो अपने घरों में ऐसे मुर्दा पड़े थे जैसे वहां कभी बसे ही ना हों। आज अगर आप मदाइन सालेह जाएं तो वो तराशे हुए पहाड़ वहीं खड़े हैं, मगर वहां बसने वाले नहीं रहे। हवाओं में वीरानी का शूर है। ये खामोश खंडरात चीख चीख कर कह रहे हैं कि जब इंसान अपने खालिक से बगावत करता है तो पत्थर के कुले भी उसे अल्लाह की पकड़ से नहीं बचा सकते।